जो बात हो रही है शाहीन अफरीदी को 2023 के वर्ल्ड कप के बाद कैप्टन बनाया गया था टीम का, उसकी भी वजह ये थी कि हमारी बॉलिंग बैटिंग तो चलो शुरू से जिस तरह की है, हमारी बॉलिंग उस ओडीआई वर्ल्ड कप में हमारी टीम बहुत ठीक थी, उसके लिए परफेक्ट टीम थी उस वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन टीम मैनेजमेंट और पॉलिटिक्स की वजह से हम लोग वो उस टूर्नामेंट से भी बाहर है। उसके बाद वापस उसके बाद जो मेन वजह थी शाहिद अफरीदी बैक कर रहा था उस लॉबी की, वो थी शाहीन अफरीदी लॉबी। उसमें उन्होंने फिर शाहीन अफरीदी को बनाया था कैप्टन। अब मैं आगे बात करूं, मैं ऐसा सपोर्टर नहीं हूं कि उसकी गलत चीज को भी गलत कहूंगा, सही कहूंगा, और सही चीज को भी सही कहूंगा। जहां पे बाबर आजम ने गलती की मैं बता दूं क्या, उसके बाद जब शाहीन को कैप्टन बनाया गया टीम का, उसमें जाते साथ वो 4 मैचेस आ गए न्यूजीलैंड में जाके, उसके बाद पीएसएल में उसके लाहौर बॉटम आई उस साल। पीसीबी एज यूजुअल पैनिक हुआ, उन्होंने ऑफर कर दी दोबारा से बाबर आजम के पास। अब जो यहाँ से बाबर आजम के पास गलती बाबर आजम ने की वो ये थी कैप्टनसी को एक्सेप्ट करना। उसके फौरन बाद आगे T20 वर्ल्ड कप। अब उस कैप्टनसी को एक्सेप्ट करने के लिए जो लाहौर कलंदर ग्रुप था, उसमें हारिस राउफ है, शाहीन अफरीदी है, वो खास तौर पे उस जगह पे चौक किए जहां पर बनता ही नहीं था, पॉसिबल ही नहीं होना चाहिए चौक करना चाहिए। शाहीन अफरीदी की फुल टॉस आना स्टार्ट हो गई है, उस टाइम नोटिस किया 2023 से लेके 2024 के एंड तक, जब तो सॉफ्टवेयर अपडेट इनके नहीं थोड़े थोड़े, उस टाइम तक फुल टॉस से शाहीन अफरीदी की कितनी थी, उससे यॉर्कर नहीं डलते थे। वो तो अभी भी इशू है, लेकिन उस टाइम से बोलते हैं आप मेरी बात नहीं हुई खत्म, अभी खत्म नहीं। अब आगे आर्ग्यूमेंट किसी तरफ भी लेके जाओ ना। अब आगे यूएसए के मैच में मैं आ रहा हूँ ना, अब यूएसए के मैच में उस दिन लास्ट ओवर में हमें चाहिए थे 15 रन 6 गेंदों पे, हारिस और डिफेंड क्यों नहीं कर रहे, फुल टॉस को कौन मार रहा है, उसमें बाबर आजम की गलती है। बाबर आजम ने जो फील्ड सेट की थी वो बॉलिंग उसके लिए फील्ड सेटिंग थी, जिस फील्ड में वो हारिस और बॉलिंग कर रहा है, फील्ड बाबर आजम शॉर्ट बॉल के लिए थी, पीछे लेंथ बॉल्स के लिए दी थी, वो फुल टॉस से मार यार। आप ना दोनों कैमरे ना अपनी तरफ कर लो, आपने पता नहीं कौन सी दास्तानें इधर लैला की शुरू कर दी है। आप मेरी मसला पाकिस्तानी सबर ही को नहीं, तो ये मसला हमारे क्रिकेटर्स का, उनमें शर्म ही नहीं है। किस बात की शर्म नहीं है? इस बात की शर्म है। आपने क्या, मेरी बात सुनो, आपके आप काउंटर ले लो, ठीक है। आपने बात की वर्ल्ड कप के मैचेस की और यूएसए की परफॉर्मेंस की, ठीक है। पाकिस्तान की बॉलिंग ने सो कॉल्ड डिफेंड नहीं किया, पाकिस्तान की बॉलिंग ठीक है, चलो सही है। टोटल आपने कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डिंग दे दिया था? मैं यही तो कह रहा हूँ, उस टाइम यूएसए में वर्ल्ड कप 44 रन बनाने वाले चेले हो आप बात सुन लेना। उस टाइम एक और बात करें, 6 पे 24 बाबर आजम ने किया, उस पे मैच सिचुएशन देखो, अगर वहां पे मारने के चक्कर में 10 रन ना के आउट हो जाए, फिर सेकंड ही बात सुने, आप कह रहे हैं टोटल कितना बड़ा हमने दे दिया था। यूएसए के अंदर ड्रॉप इन पिचेस उस टाइम आई थी, उन पिचेस के ऊपर स्कोर बन नहीं रहे थे। यूएसए न्यूयॉर्क के अंदर 120 रन मैच विनिंग टोटल, जो इंडिया जीत गया था मैच हमारे से, मैच विनिंग टोटल 120 था। यूएसए ने पीछे से इस तरह पाकिस्तान रन नहीं बना पाई, तो यूएसए ने कैसे कर लिया? मैं फिर बोलता रहा हूँ, लाहौर के अंदर लॉबी आखिरी आखिरी 3 आपके जो फोकर शहजादे थे वहां पे, आपका फोकर सबसे बड़ा शाहीन अफरीदी, आपका फोकर नंबर 2 हारिस रऊफ, आपका फोकर नंबर 3 नसीम शाह। मोहम्मद आमिर किधर गया इसमें? फिक्सर है यार, उसको छोड़ो, उसकी बात नहीं करनी। ये लॉबी टीम के अंदर क्रिएट हुई, उस लॉबी ही की वजह से हम लोग वो मैच हारे। मेरा बीपी चढ़ गया, मुझे गर्मी शुरू हो गया, आप इतना कब आ रहे हैं यार? आप देखो, गुलामी ना करो, गुलाम ना बनो। अगर आपको बाबर पसंद है, अगर आपको बाबर पसंद है, तो पाकिस्तान में मैंने पहले बोला जहां बात गलत होगी, ये बात सुन ही नहीं रहे हो। मैं कहता हूं जो जहां बात गलत होगी मैं मानूंगा। अब बात भी तो सुनो ना, बात भी सुनो। अगर आपको बाबर आजम पसंद है ना, तो पाकिस्तान में 25 करोड़ अवाम दूसरी है जिनको बाबर बिल्कुल पसंद है। बात ये नहीं है, बात ये है, आप मुझे ये बताओ कि बाबर के जो 40 रन या 42 या 44 या जितने भी मैच से आगे चले ना, चले नहीं चलते हैं ना, उससे पीछे चले, उससे आगे चलते हैं, उससे आगे चलते हैं, उससे पीछे भी चले। उससे पीछे आप T20 वर्ल्ड कप की बात करोगे, उससे पिछली बाबर की परफॉर्मेंसेस की बात करोगे। हमने क्या सारी उम्र वही परफॉर्मेंसेस का चूरन बेच के बाबर को टीम में खिलाते रहना? किसी प्लेयर पे अगर खराब टाइम नहीं आता, मुझे आप गिफ्ट है इसमें मैं बात मतलब यार, खराब 1 साल होता है, 2 साल होता है, कितना खराब हो गया यार आप बात नहीं सुनते। मैं कहता हूँ बाबर आजम की कई गलतियां, मैं उन पे आता हूँ, लेकिन जो बात है टीम के पॉलिटिक्स में बनना, मेंटली सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए, कोई परफॉर्मेंस के लायक ही नहीं रहता यार। आप उसकी मेंटल हेल्थ से ज्यादा ना, प्लेयर पे मेंटल हेल्थ से ज्यादा की बॉडी लैंग्वेज, नहीं बॉडी लैंग्वेज कौन सी? उसकी बॉडी लैंग्वेज से नजर आ रहा है वो हारा हुआ है, वो पिटा हुआ है। हारा हुआ पिटा, उसकी एक प्लेयर वो टूट गया, जो सही बात है, उसकी शक्ल से नजर आता है। आज से 3 साल पहले बाबर आजम था, वो अब नहीं है। तो क्यों रेस्ट नहीं लेता? क्यों डोमेस्टिक नहीं खेलता जाके? क्यों नेट्स में प्रैक्टिस नहीं करता? नेट्स में प्रैक्टिस करता नहीं, अब इसमें भी आता है। मैं ये तो कह रहा हूं, उससे डोमेस्टिक में ना जाए, उसके गलतियां की। मैं मेरी बात सुनो, नहीं किया वो, मेरी बात सुनो।
आप लेकिन ब्लाइंड वो मैं नहीं मानूंगा यार। बात भी तो सुन लो ना आप फजूल में। मुझे ये बताओ, आप जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि अपने एग्जाम में फेल हुए हो? बहुत बार। तो जब फेल होते हो, कभी ये फील हुआ है कि यार दुनिया खत्म हो गई है, भूख नहीं लग रही, शर्मिंदगी बहुत ज्यादा हो रही है, कमरे से बाहर नहीं निकलना, सर्दियां हैं तो कंबल के अंदर घुसे रहो, गर्मी है तो वॉशरूम में शावर के नीचे खड़े रहो? कभी कभी होता है ना बंदे को जब नाकामी का किसी का सामना करना पड़ता है तो बंदा एकदम से अपनी जो नॉर्मल लाइफ होती है उससे एक साइड में हट जाता है, ना कि बंदा तो इधर। सुनो, बात सुन लो, बात सुन लो। आपका सो कॉल्ड वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी, जो आपका पाकिस्तान का दुनिया का ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट है, वो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा, लगातार नहीं कर पा रहा, और उधर से ट्वीटें कर रहा है बड़े बड़े ब्रांड से पैसे लेके, वो मेरा फोन गुम हो गया है, और वो आगे से पूरी एड कैंपेन